ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और इस महाशिवरात्रि 2024 की जो आ रही है, इस दिन अगर आपने कुछ उपायों को कर लिया तो जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, चाहे वो पैसे रुपयों की दिक्कत हो या फिर घर में शांति न रहती हो, कितनी भी मेहनत करते हो सफलता न मिलती हो, या फिर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में घिरे हुए हों, तो उन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको कुछ उपाय बताएंगे। इसी महीने की 8 तारीख को है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को कुछ उपाय करके प्रसन्न कर सकते हैं। और आप जानते हैं भोलेनाथ जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उनकी किस्मत कैसे बदलती है। यहाँ तक भी हुआ है कि भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर के और भोलेनाथ के पीछे ही पड़ गया था भस्मासुर। तो ऐसे हैं भोलेनाथ जो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर आप उनको सच्चे मन से श्रद्धा से पूजते हैं तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। और वही बात है कि अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को करते हैं जो आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और कोई भी उपाय मैं अपनी तरफ से नहीं बताने वाला हूँ, शास्त्र सम्मत यानी कि जो शास्त्रों में वर्णित है वही उपाय आपको बताने वाला हूँ। आप चाहें तो जा करके शास्त्रों में पढ़ भी सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिख दें ओम नमः शिवाय। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व रात्र व्यापिनी होने पर विशेष फल देता है, यानी कि रात्रि में भी उपाय किया जाता है। तांत्रिक उपाय जो किए जाते हैं वो ज़्यादातर रात में किए जाते हैं, लेकिन महादेव का पूजन करते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, तो देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर के आप जो चाहते हैं वो वर देते हैं, यानी कि सर्वार्थ सिद्धि कर देते हैं। जो चाहिए आपको वो दे देते हैं। अब हमें ये जानना है कि कैसे करना है, यानी कि आपको महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले तो व्रत करना है और संकल्प करना है कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही यानी कि उसके अनुसार ही आपको उपाय करने हैं। चलिए आपको कुछ उपाय बताते हैं, फिर आपको एक महा उपाय बताएंगे जिसको करने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आप जीवन में जो भी चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। वैसे तो शिव जी का ये मंत्र सुनना ही काफ़ी होता है। चलिए आपको वो मंत्र सुना देते हैं। सबसे पहले तो हम सभी के कानों में शिव जी का मंत्र जाए। जब तक मैं ये मंत्र सुना रहा हूँ आप सभी इस मंत्र को सुनते हुए ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। शिवरात्रि पर घर में पारद का शिवलिंग स्थापित कीजिए। और ये कैसे करना है, तो किसी भी जानकार योग्य जो ब्राह्मण हो यानी कि जानकार हो उनसे स्थापित कराइए तो और अच्छी बात है, और इनकी प्रतिदिन पूजा कीजिए। इससे आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी। अगर आपके घर में पैसे रुपए की दिक्कत रहती है तो पारद शिव जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। पारद का शिवलिंग बनाइए और उनकी पूजा प्रतिदिन कीजिए। इससे घर में प्रसन्नता और पैसे रुपए की तंगी से आपको राहत मिलती है, प्रसन्नता मिलने लग जाती है। दूसरा और छोटा सा उपाय है, शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराइए, जरूर कराइएगा। ये शिवरात्रि यानी कि 8 तारीख को आप गरीब लोग जो हैं उनको भोजन यानी कि जरूरतमंदों को भोजन करा दीजिएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप 56 भोग कराएं, आपके पास जो श्रद्धा है, आपके पास जितना है उसी को करा दीजिएगा। इससे उनका आशीर्वाद मिलता है आत्मा से और वो फलीभूत होता है। आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जन्म भी माना जाता है और साथ ही साथ उनकी शादी भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। तो इसीलिए इस दिन जो भी कोई प्रयोजन करता है, जरूरतमंद को भोजन कराता है, उसका घर कभी खाली नहीं होने देते हैं हमारे भोलेनाथ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। अब शिवरात्रि पर अगर आप गरीबों को भोजन कराएंगे तो इससे घर में कभी भी आपके अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, यानी कि आपके पूर्वजों के आत्मा जो है वो भी शांत होगी। और आप जानते हैं जिन पर पितृदोष लगा होता है उनके जीवन में उन्नति नहीं आती है, तरक्की नहीं आती है। अगर पितृदोष लगा हुआ है आपके तो होगा क्या, पितृदोष का मतलब पिता से नहीं है,
पितृ मतलब कि जो भी आपके पूर्वज रहे हैं, अगर वो दोष आप पर लगा हुआ है, वो आपसे नाराज हैं, खुश नहीं हैं, तो जीवन में कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको तरक्की नहीं मिलने वाली है। आप देखते भी होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं और बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन उनसे कम मेहनत करने वाला बहुत आगे चला जाता है, उसको बहुत सारी फायदे मिल जाते हैं, लाभ मिल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है। और इसका कारण ये भी एक हो सकता है कि आपके पूर्वज यानी कि पितर जो हैं वो आप पर बहुत प्रसन्न न हो या खुश न हो, तो भी ये दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि के दिन, आप जानते होंगे जब श्राद्ध का दिन आता है तो पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं या नहीं करा पाते हैं या नहीं शांति है पितरों की, या फिर गया पिंड नहीं दे पाए हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन आप ये उपाय करके देखिए, आपको राहत मिलने लगेगी, आपकी परेशानियां खुद खत्म होने लगेंगी धीरे धीरे। एक अन्य उपाय भी आपको बता देता हूँ। पानी में काले तिल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और उस समय पर आप छोटा सा मंत्र भगवान शिव का ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, और ऐसे ही ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख भी दीजिए, क्योंकि शिव जी का नाम जितनी बार लिखें उतना कम है। लिखने से बार बार भगवान शिव का ध्यान आता है, और नाम से बड़ा तो कुछ इस जग में है नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो शिव जी का नाम लिखते चलिए, मन में बोलते चलिए, बोलिए प्रेम से एक बार ओम नमः शिवाय। मंत्र का जप कीजिए, इससे मन को शांति मिलेगी, और मन शांत होगा तो आपके डिसीजन अच्छे होने लगेंगे, यानी कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो फलीभूत होने लगेगा, आपको लाभ देने लगेगा, आपके जीवन में तरक्की देने लगेगा। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाइए। जी हाँ, यह महा उपाय है। शिवरात्रि के दिन आटे से आप 11 शिवलिंग बनाइए और 11 बार इसका जलाभिषेक कीजिए। इस उपाय से संतान की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आपका संतान जो है वो तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, या फिर आपका संतान जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का हो, तो आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप इस महाशिवरात्रि को ये उपाय कर सकते हैं। 11 शिवलिंग आटे का बनाना है, 11 बार इसका जलाभिषेक करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप श्रवण कर लीजिए इस मंत्र को 11 बार। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो संतान प्राप्त होगी वो बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी होगी। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक अगर आप करते हैं, साथ ही साथ ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भूः भूः ओम सह जुम हौं ओम। इन मंत्रों का जाप करते रहते हैं तो इससे बीमारी ठीक होने लगती है। अगर घर में कोई बहुत ही दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जो परेशान हो गए हैं, आप घर के पैसे कमाते हैं लेकिन पैसे जो हैं वो चले जाते हैं पूरे इलाज में, बीमारी में चली जाती है। बहुत से घरों में देखेंगे कि पैसे तो कमा पाते हैं लेकिन घर में बीमारियां इतनी रहती हैं कि पैसा कभी टिकता नहीं, पता नहीं लगता है कि घर में पैसा आया भी है। तो ऐसे लोगों के लिए यह महा उपाय है। अगर आपके घर से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, जो कि मैंने आपको सुनाया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। इस मंत्र का आप जाप करते रहिए, देखिए आपके घर से बीमारियां कैसे जाने लगेंगी, पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। मंत्रों में बहुत ताकत होती है, इसीलिए मंत्रों को अगर आप शुद्ध रूप से, यानी कि सबसे पहले तो मन में विश्वास होना चाहिए, विश्वास से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए एपिसोड स्टार्ट करते वक्त मैंने कहा मानो तो देवता, न मानो तो पत्थर। तो आप मानेंगे ही नहीं तो आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो आपको लाभ नहीं होने वाला है। बिलीव का होना बहुत जरूरी है, यानी विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ किसी काम को करते हैं, लगन के साथ करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं, तो आपको वो लाभ
जरूर मिलता है। चलिए इस पर एक रोचक कथा है, वो आपको सुना देते हैं। छोटी सी कथा है, बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय। एक बार एक गुरुजी थे, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही पढ़े लिखे पंडित थे। वो पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे। एक बार उनके पास शिष्य आता था एक पढ़ने के लिए, लेकिन उसको नदी पार करके आना पड़ता था। अब नदी में कभी बाढ़ आ जाए, बरसात के दिन में पानी ज़्यादा हो जाए, उसे दिक्कत होने लगती थी आने में। तो वो गुरुजी से उपाय पूछा कि गुरुजी, मैं आना तो रोज़ चाहता हूँ, क्योंकि आप नदी के इस पार रहते हैं, मैं उस पार रहता हूँ, तो आने में कठिनाई होती है। कोई एक ऐसा मंत्र उपाय बता दीजिए जिसको बोलने के बाद या जिससे मेरा आना आपके पास सुगम हो जाए, आसान हो जाए। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ का नाम लो, ओम नमः शिवाय बोलो और चले आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उस व्यक्ति को मन में विश्वास था, गुरुजी ने जो भी कहा उस बात पर उसको विश्वास था पूर्णतः। इस वजह से उसने ऐसा ही करना प्रारंभ किया। धीरे 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 उसकी हैबिट बन गई और मंत्र का इतना जाप हुआ और इसके बाद उस पर कृपा हुई कि वो बहुत ही सहजता से, जो उसको डर लगता था पानी में पार करते वक्त कि कहीं घड़ियाल कुछ ना आ जाए, वो उसका धीरे धीरे जाता रहा और विश्वास और केंद्रित होता गया भगवान भोलेनाथ के नाम पर, और वो सहजता से नदी को पार करने लग गया। ऊपर जाकर के बिना नाव के भी नदी को वो सहजता से पार करने लग गया, उसको कोई कठिनाई नहीं रह जाती थी। अब एक बार गुरुजी की इच्छा थी, उनको ज़रूरत थी, जाना था उस पार, और बाढ़ आई हुई थी, यानी कि पानी ज़्यादा था। गुरुजी बोले उस पार चलना है। भक्त सहजता के साथ चलने लग गया, दोनों लोग चले। तो अब गुरुजी डर रहे हैं। गुरुजी बोले, अरे तुम कैसे चल पा रहे हो? बोला, बस कुछ नहीं गुरुजी, आपने जो मंत्र दिया था मैं वही बोलता हूँ, चलता हूँ और आसानी से पार हो जाता हूँ। और गुरुजी को, चूंकि गुरुजी ने मंत्र तो दे दिया था, लेकिन उनको खुद को विश्वास नहीं था कि इस नाम में इतनी शक्ति है कि इस नाम के जाप से ये बना जा सकता है। तो इस वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, उनको कठिनाइयाँ आ रही थी। और ऐसी तमाम कहानियाँ हैं जिसमें कथाएं हैं, वर्णित है शास्त्रों में कि आप पढ़ेंगे तो इसीलिए कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जप जो है उल्टा, नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भगवान का नाम आप लेते हैं तो आपकी कठिनाइयाँ वैसे ही दूर हो जाती हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय। और भोलेनाथ का दिन है जो महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि के दिन आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे भोलेनाथ। लेकिन मेरा इतना कहने का आशय बस ये है कि आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ मन चित्त लगा करके कीजिए, जो भी उपाय कीजिए, पहले पूर्ण विश्वास आपको होना चाहिए, इसके बाद ही ये फलीभूत होता है। अब चलिए एक अगला उपाय आपको बताते हैं। ये उपाय बहुत ही सरल है और भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। शिवरात्रि पर 21 बिलपत्र ले आइएगा। जी हाँ, बिल्व पत्र आप जानते होंगे, जिसे कई जगह बेल भी कहा जाता है, बेलपत्र। बेलपत्र लेकर के आइए, चंदन से ओम नमः शिवाय उस पर लिख दीजिए। 21 बेलपत्र लाना है, उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपके मन में जो भी इच्छा है उसको बोल दीजिए। ये सबसे सरल उपाय है कि आपको 21 बेलपत्र लाना है और उस बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखना है और इसके बाद जा करके भोलेनाथ पर चढ़ाना है। अपने मन से याद करना है भोलेनाथ जी को और इसके बाद मन में जो भी इच्छा है वो बोल देना है, क्योंकि संकल्प मेन होता है कि हे भोलेनाथ, इस इच्छा के साथ मैं आपका प्रयोजन कर रहा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझसे अनगिनत गलतियाँ हो सकती हैं, जाने अनजाने क्षमा कीजिएगा और मेरे इस अमुक मनोकामना की पूर्ति कर दीजिएगा। देखेंगे आपके मनोकामना की पूर्ति होने की शुरुआत हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भोलेनाथ से अगर आप अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं तो आपके लिए ये उपाय जो है चमत्कारिक रूप से, ये तो सिद्ध उपाय है, ये सभी बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। और भोलेनाथ पर बिल्व पत्र चढ़ा करके देखिए, आपकी किस्मत बदलने लगेगी। इसके अलावा शिवरात्रि पर नंदी बैल को, जो नंदी हैं, उनको हरा चारा खिलाइए। कितना खिलाइए? तो आपका जितना वजन है, जी हाँ, आपका जितना वजन है। ये उपाय पहले के राजा महाराजा बहुत करते थे। राजाओं महाराजाओं को सुनते होंगे कि तुला दान करते थे। तुला में क्या होता है कि उसमें वो अन्न वगैरह भी करते थे, सोने चांदी भी करते थे, पर हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम कितना कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, चारा लाइए गाय का और बिल्कुल अपने वजन के बराबर, ना 100 ग्राम कम ना ही 100 ग्राम ज़्यादा,
और आप इस महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को वो चारा खिला दीजिए अपने वजन के बराबर। आप देखिए चमत्कारिक रूप से जितने भी ग्रहों के दुष्प्रभाव होते हैं वो मिट जाएंगे। जी हाँ, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, किसी का राहु ठीक नहीं है, किसी के शनिदेव सही नहीं है, और जब ये सही नहीं होते हैं कुंडली में तो बहुत सी परेशानियां होती हैं। लेकिन इन सभी ग्रहों से शांति मिलने लग जाती है, क्योंकि भोलेनाथ का जिन पर हाथ हो जाता है उनको कोई नहीं टच करता, उनको कोई परेशान नहीं करता है। भोलेनाथ के भक्तों के साथ कोई भी आसपास भी नहीं आता है जिन पर कृपा होती है भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे बदलाव आने लगेगा। चाहें तो आप अपने इस उपाय को बर्थडे वाले डेट पर भी कर सकते हैं। अगर वो उस दिन कर लें तो और भी अच्छी बात है, और महाशिवरात्रि के दिन तो करें ही, साथ ही साथ बर्थडे के दिन कर लें, या फिर हर महीने के जब आपके बर्थ डेट आती है उसी तारीख को कर लें। बस उस तारीख को कर दें, आप देखेंगे कि आपके कुछ महीनों के अंदर ही रिजल्ट बदलने लग जाएंगे। आप जो कार्य को कर करके थक जाते थे, वो काम नहीं बनता था, या आपको मेहनताना सही नहीं मिलता था, लोगों को ज़्यादा सफलता मिल जाती थी उसी मेहनत से, लेकिन आपको नहीं मिल पाती थी, वो काम आपका बनने लगेगा, उससे ज़्यादा सफलता मिलने लगेगी, एफर्ट उतना ही लगेगा आपका, लेकिन रिजल्ट में फ़र्क आने लगेगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स आने लगेंगी। तो शिव जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। इससे आपके गौ माता को बस सिर्फ चारा खिलाना है, वो भी अपने वजन के बराबर का। अगर हरा चारा हो तो और अच्छी बात होगी। शिवरात्रि पर आप ये उपाय कीजिए इस बार, और खुद अनुभव कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। एक बार प्रेम से कमेंट में लिखते चलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी का नाम लेते चलते हैं। चलिए अगली बात बताते हैं। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाइए। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होगा और जौ चढ़ाने से सुख और समृद्धि आएगी। जी हाँ, मैंने कहा पहले ही कि आपको संकल्प कर लेना है कि आप किस लिए पूजा कर रहे हैं। इसीलिए अलग अलग चीज भी चढ़ाया जाता है शिव जी पर। बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, जल अर्पित किया जाता है, मध अर्पित किया जाता है, दूध, दही, घी, ऐसे अलग अलग चीज़ों को अर्पित किया जाता है। आप किस उद्देश्य से करते हैं इस पर भी निर्भर करता है। आपके मन में इच्छा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एपिसोड आपके लिए बना दूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पापों का नाश हो जाए, पापों का नाश होगा तो आपकी तरक्की वैसे होने लगेगी, तो आप तिल चढ़ाइए भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि के दिन। और अगर आप चाहते हैं कि सुख और समृद्धि के साथ साथ आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, तो आपको क्या करना है, जौ चढ़ाना है। इसीलिए देखते होंगे पूजा पाठ में जौ का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो आपको भगवान भोलेनाथ को इस शिवरात्रि के दिन जौ अर्पित करना है। क्या करना है, जौ ले लीजिएगा, पहले से ही उसको शुद्ध गंगा जल से धो लीजिएगा। इसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद पूरे मन के साथ पहले हाथ में जौ को रखते हुए और शिव जी के मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिएगा। कोई मंत्र ना आए तो सिर्फ ओम नमः शिवाय बोल दीजिएगा। फिर अपने मन की इच्छा बोल दीजिएगा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरे सभी कष्टों को दूर करें। मैं अबोध हूँ, जाने अनजाने जो भी गलती मुझसे हुई हो उसको क्षमा करें और मेरे जीवन की कठिनाइयों को हर लें। और आपकी जो इच्छा हो वो बोल दीजिए। सुख समृद्धि इससे आने लगती है। उस जौ को आपको अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है भगवान भोलेनाथ पर। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिला करके दूध चढ़ाइए, जल्दी ही विवाह का रिश्ता आ जाएगा। जी हाँ, अगर किसी भी बच्चे के विवाह में बाधा आ रही है, जल्दी नहीं हो पा रहा है, पार्टनर सही नहीं मिल रहा है, मिल भी रहे हैं तो अपने मतलब के नहीं मिल रहे हैं, या परेशानी होने लग रही है, वो चाहे लड़के हों या लड़की, तो आपको उपाय ये करना चाहिए। अगर वो बच्चे नहीं कर सकते हैं उपाय खुद से, तो उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, उनके माता पिता कर सकते हैं। अगर साथ में करें, माता पिता भी साथ हों और बच्चा, तो वो और अच्छी बात हो जाती है। आपको क्या करना है, विवाह में अड़चन आ रही है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाना है। सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम आपको महाशिवरात्रि के दिन, और उस दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत रहना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। आपको जितना भी समय मिले, श्रद्धा हो, उतना करते रहिए। भगवान का नाम जितना लीजिए उतना कम है। प्रेम से एक बार लिख दीजिए कमेंट में भी ओम नमः शिवाय। इसके बाद मछलियों को आटे की गोलियां खिला सकते हैं आप।
इस दौरान भगवान शिव का ध्यान रखिएगा, ध्यान करते रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। और ये वो उपाय है जो धन की प्राप्ति कराता है। जी हाँ, ये वो आखिरी उपाय मैंने बताया आपको महाशिवरात्रि का आज के एपिसोड का, जिस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि धन की आपको कमी नहीं होगी। जी हाँ, आपको आटा डालना है मछलियों को। एक और भी उपाय कर सकते हैं इसी से रिलेटेड छोटा सा, चींटियों को भी आप आटा दे सकते हैं, चींटियों को आटा दे सकते हैं, रोज भी ये उपाय कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन तो आप कीजिए, लेकिन ये बहुत महंगा उपाय नहीं है और आपका जितना है आटा आपके पास थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही लेकर के, और चींटियों का एक स्थान देख लीजिए कहाँ पर है, या फिर मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाइए, यानी कि डाल दीजिए। आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से कुछ ही हफ्तों के बाद, यानी कि 21 दिन के बाद आपको रिजल्ट में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपको जीवन में सफलता मिलने शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ये उपाय करना है, और ये उपाय आपको चमत्कारिक रूप से लाभ देगा, आपको फायदा देगा। इस बार महाशिवरात्रि 2024 में जो है वो समापन उसका 9 मार्च को संध्या काल में 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा आप प्रदोष काल में कीजिएगा। पांचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत जो है वो 8 मार्च को संध्या काल में 9:57 पर होगी। इसका समापन मैंने बताया आपको 9 मार्च को संध्या काल में 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में आप कीजिएगा, इसीलिए उदया तिथि देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को रखा जाएगा। 8 और 9 के कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। जी हाँ, 8 मार्च को रहेगा। 8 मार्च को आपको व्रत करना है। रात्रि का प्रथम प्रहर जो है वो पूजा का समय शाम को 6:25 से रात को 9:28 तक रहेगा। रात्रि का द्वितीय प्रहर जो है वो पूजा का समय 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक रहेगा। रात्रि का तृतीय प्रहर जो रहेगा वो 12:31 से सुबह 3:34 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, रात के 12 बजे से। और रात्रि का चतुर्थ प्रहर जो है वो 3:34 से सुबह के 6:37 तक रहेगा। निशिता काल का मुहूर्त जो है रात में 12:07 से 12:55 तक रहेगा, जो कि 9 मार्च 2024 को है। व्रत का पारण जो कीजिएगा वो सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 के बीच कीजिएगा, और 9 मार्च को करना है। पूजा की विधि भी शॉर्ट में जान लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान ये सभी पूरे स्वच्छता के साथ कर लीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, नया हो तो नया, नहीं तो पहले से वस्त्र को धो करके रख लीजिएगा, और उसी वस्त्र को आप गंगाजल छिड़क करके पवित्र करके और इसके बाद धारण कर लीजिएगा। संकल्प कीजिएगा। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी से आशीर्वाद मांगिएगा। जो मन की इच्छा है वो बोल दीजिएगा। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, ये भी संकल्प ले लीजिएगा। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराइएगा, साथ ही साथ केसर के 8 लोटे जल चढ़ाइएगा, और पूरी रात्रि का दीपक जलाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा चंदन का तिलक जरूर लगाइएगा। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसीलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र, दक्षिणा ये जरूर कीजिएगा, यानी कि दक्षिणा देना है, और बाकी चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ानी है। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगा करके सभी को प्रसाद बांटिएगा। आप देखेंगे कि आप पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी और आपके जीवन से कठिनाइयां दूर होने लगेंगी। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए, और अपना फीडबैक देना मत भूलिए कि आपको हमारे एपिसोड कैसे लगते हैं। आगे आपके लिए और अच्छे एपिसोड हम लेकर के आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। इसी वीडियो को कंटिन्यू में हम, अगर आप बीच से जुड़े थे तो पूरा सुनाने जा रहे हैं, पूरा बताने जा रहे हैं कि आप शिवरात्रि के दिन, इस महाशिवरात्रि यानी कि 2024 के महाशिवरात्रि के दिन कौन सा वो छोटा सा उपाय करें जिससे कि जीवन में सुख, शांति, पैसे रुपए की दिक्कत की परेशानी से मुक्ति, ये सब आपको मिल सके। तो